अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश जाफ़री है। हम कर रहे हैं पास पेपर। चैप्टर का नाम है मनी एक्सचेंज। आज जो हम ये करेंगे वो है 2020। इसमें मई, जून, अक्टूबर, नवंबर में जितने सवालात आए हैं उसमें हम तमाम वेरिएंट्स कवर करेंगे। पहला सवाल जो हम करने जा रहे हैं वो है पेपर 2 का, यानी कैलकुलेटर लॉ है। ये मई जून 2020 का ये सवाल है जो कि पेपर 2 वेरिएंट 1 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। Anton changes $800 into Malaysian ringgit for his trip. $800 को मलेशियन रिंगिट में क्या कर दिया कन्वर्ट। द एक्सचेंज रेट इज़ $1 बराबर है 3.16 मलेशियन रिंगिट के। सबसे पहली बात, $1 बराबर है 3.16 मलेशियन रिंगिट के। कितने डॉलर थे? 800। सबसे पहला काम, मैं $800 को कन्वर्ट कर दूंगा मलेशियन रिंगिट में। तो $800 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। क्योंकि मुझे डॉलर हटाना है तो मैं डॉलर को कहाँ रखूँगा? नीचे। तो इसका मतलब ये है डॉलर आएगा नीचे और मलेशियन रिंगिट कहाँ आएगा? ऊपर। 3.16 मलेशियन रिंगिट आएगा ऊपर और डॉलर कहाँ आएगा? नीचे। तो डॉलर और डॉलर क्या हो जाएगा? कैंसिल। मैं 800 को 3.16 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आ जाएगा 2528 मलेशियन रिंगिट। आगे पढ़ते हैं। ही स्पेंड 2250 मलेशियन रिंगिट एंड देन चेंजेस द रिमेनिंग मनी बैक इनटू द डॉलर। सबसे पहली बात, कितने मलेशियन रिंगिट थे? 2528। कितने खर्च कर दिए? 2250। द मनी लेफ्ट कितने मलेशियन रिंगिट थे? 2528। कितने खर्च कर दिए? 2250। तो कितने मलेशियन रिंगिट बचे? 278 मलेशियन रिंगिट। इसको वापस इन्होंने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एक्सचेंज रेट अब नया दे रहा है। $1 कितने के बराबर है? 3.27 मलेशियन रिंगिट के। $1 बराबर है 3.27 मलेशियन रिंगिट के। कितने मलेशियन रिंगिट बचे थे? 278 मलेशियन रिंगिट थे। हमेशा किससे डिवाइड होगा? 1 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। मलेशियन रिंगिट मुझे हटाना है तो मैं इसको रखूँगा नीचे और डॉलर को कहाँ रखूँगा? ऊपर। तो डॉलर आएगा ऊपर और मलेशियन रिंगिट कहाँ आएगा? नीचे। इसका फ़ायदा ये होगा कि मलेशियन रिंगिट क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 278 डिवाइड हो जाएगा किससे? 3.27 से। तो जवाब किस में आएगा? डॉलर में। पढ़ते हैं। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। डॉलर में चाहिए और कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा $85। हम जवाब चेक करते हैं क्या आ रहा था? $85। अगला सवाल देखते हैं जो कि पेपर 2 का सवाल है, यानी कैलकुलेटर लॉ है। ये सवाल मई जून 2020 में आया था। पेपर 2 वेरिएंट 2 का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। स्टीफन चेंजेस 4,300 इंडियन रुपीज़ इनटू द डॉलर। 4,300 इंडियन रुपी को किस में कन्वर्ट कर दिया? डॉलर में। द एक्सचेंज रेट इज़ $1 बराबर है 67.8 INR। सबसे पहला काम, हम एक्सचेंज रेट लिखेंगे। $1 बराबर है 67.8 इंडियन रुपीज़ में। क्या कह रहा है? वर्क आउट हाउ मच ही रिसीव। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। डॉलर में जवाब चाहिए, 2 मार्क्स का है। कितने इंडियन रुपी हैं? 4,300। तो 4,300 इंडियन रुपी हैं। हमेशा किससे डिवाइड होगा? 1 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। क्योंकि मुझे इंडियन रुपी को हटाना है तो मैं इसको रखूँगा नीचे और डॉलर को कहाँ रखूँगा? ऊपर। तो डॉलर आएगा ऊपर, 67.8 इंडियन रुपी कहाँ आएगा? नीचे। इंडियन रुपी क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4,300 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 67.8 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डॉलर। लेकिन जवाब मुझे किस में चाहिए? नियरेस्ट डॉलर में। तो मैं जब इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा $63।
हम जवाब चेक करते हैं, $63 ही आ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये पेपर 2 का ये सवाल है, यानी कैलकुलेटर लॉ है। ये अक्टूबर-नवंबर 2020 में आया था, पेपर 2 वेरिएंट 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। नसीम चेंजेस €452 फॉर हिज हॉलीडेज। $450 को उसने यूरो में कन्वर्ट करवा दिया। एक्सचेंज रेट कितना था डॉलर और यूरो का? $1 बराबर है 0.82 यूरो के। $1 बराबर है 0.82 यूरोस के। कितने डॉलर थे? $450 थे। हमेशा किससे डिवाइड होगा? 1 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। डॉलर हटाने के लिए मैं डॉलर को रखूँगा नीचे और 0.82 को कहाँ रखूँगा? ऊपर। इसका फ़ायदा क्या होगा? डॉलर और डॉलर हो जाएगा कैंसिल और 450 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 0.82 से, तो मेरे पास यूरोज़ आ गए 369। आगे क्या हुआ? ऑन हॉलीडे ही स्पेंड 297 यूरोज़। कितने यूरोज़ थे? 369। कितने खर्च कर दिए? 297। द मनी लेफ्ट, कितने पैसे बचे वो हम देखते हैं। 369 यूरोज़ थे, 297 यूरोज़ खर्च कर दिए, तो कितने यूरोज़ बचे? 72 यूरोज़ बचे। आगे पढ़ते हैं। नसीम चेंजेस द रिमेनिंग मनी बैक टू द डॉलर व्हेन ही रिटर्न्स होम। इसने वापस इसको डॉलर में कन्वर्ट करवा दिया और एक्सचेंज रेट अब दोबारा क्या दे रहा है? $1 किसके बराबर है? 0.80 यूरोज़ के। वर्क आउट हाउ मेनी डॉलर्स ही रिसीव। चलें देखते हैं। नया एक्सचेंज रेट अब क्या दे रहा है? $1 बराबर है 0.80 यूरो के। मेरे पास यूरोज़ कितने थे? 72। हमेशा किससे डिवाइड होगा? 1 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। मुझे यूरोज़ हटाने हैं, तो यूरोज़ कहाँ आएगा? नीचे, और डॉलर कहाँ आएगा? ऊपर। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? यूरो यूरो कैंसिल और जवाब आ जाएगा डॉलर में। 72 को मैं डिवाइड कर दूंगा 0.80 से, तो मेरे पास आ जाएगा $90। अब हम चेक करते हैं कि जवाब क्या आ रहा था। $90। अगला सवाल देखते हैं। ये पेपर 2 का ये सवाल है जो कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में आया था, पेपर 2 वेरिएंट 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड द पाउंड इज $1 बराबर है 0.71 पाउंड के। द एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूरोज एंड द पाउंड इज €1 बराबर है 0.87 पाउंड्स के। कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर एंड द यूरोज। गिव योर आंसर करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस। $1 कितने यूरो के बराबर है? 2 मार्क्स का ये सवाल है। जिसमें डबल एक्सचेंज रेट दे तो ये सवाल डबल एक्सचेंज रेट का कहलाता है। पहला वाला आपके पास क्या दे रहा है? $1 बराबर है 0.71 पाउंड्स के। दूसरा एक्सचेंज रेट क्या दे रहा है? €1 बराबर है 0.87 पाउंड्स के। सबसे पहला काम हमें देखना है, हमें जवाब चाहिए डॉलर यूरो में, डॉलर और यूरो में। अच्छा, क्योंकि मुझे $1 में जवाब चाहिए और यूरो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन डॉलर 1 हो, इसका मतलब है डॉलर 1 हो तो मैं इसको रखूँगा नीचे और पाउंड्स को कहाँ रखूँगा? ऊपर। इसका फ़ायदा ये होगा कि 0.71 पाउंड्स को मैं रखूँगा ऊपर और डॉलर को मैं कहाँ रखूँगा? नीचे। मल्टीप्लाई। अगला एक्सचेंज रेट लिखूँगा। अगला एक्सचेंज रेट इस तरह लिखूँगा कि पाउंड्स और पाउंड्स क्या हो जाए? कैंसिल। इसका मतलब ये वाला पाउंड्स कहाँ आ जाएगा? नीचे, और ये वाला यूरो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो यूरो को मैं कहाँ रखूँगा? ऊपर, और पाउंड्स को कहाँ रखूँगा? नीचे। इसका फ़ायदा क्या होगा? पाउंड्स और पाउंड्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। 0.71 1 ज़ा 0.71 और 0.87 1 ज़ा 0.87, और मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.82 डिवाइडेड बाय $1 के। तो इसका मतलब ये हुआ $1 बराबर है 0.82 यूरोस के।
हम जवाब चेक करते हैं क्या आ रहा था, 0.82। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पास पेपर मज़ीद करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।